नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा का लोगो और गीत 4 जनवरी को जारी करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा के गीत और लोगों को जारी करेंगे। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी गीत और लोगो जारी किया था, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक यात्रा के दौरान बजाया गया। श्री गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इस बार भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होगी और मार्च में मुंबई में समाप्त होगी। ये गीत मणिपुर से मुंबई तक होने वाली 6500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों का उत्साहवर्धन करेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालेंगे। रोड शो के दौरान 51 जगहों पर पीएम का स्वागत और पुष्प वर्षा होगी। इसमें 12 जगहों पर संत महंत उनका स्वागत करेंगे। 21 संस्कृत विद्यालयों के 500 से अधिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से स्वागत करेंगे। रोड शो वाली जगहों को फूलों से सजाया गया है। ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है। पीएम का ये तीसरा अयोध्या दौरा है। पहली बार पीएम 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सरकारी योजनाओं की महिला लाभार्थियों ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा पर आभार जताया है। श्री शर्मा से ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की लाभार्थी महिलाएं मिलने पहुंची। महिला लाभार्थियों ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि अब प्रदेश में भाजपा के डबल इंजन सरकार में प्रदेश का दोगुना विकास होगा और जनता को भी दोगुना फायदा मिलेगा। जोशी शुक्रवार को अपने लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भदेसर, चांदोली, छोटी सादड़ी और बोरखेड़ा, बड़ी सादड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित 24 कुंडीय हवन कार्यक्रम में आहुति देकर प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। राजस्थान में 477 राजकीय चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर गुरुवार को प्रदेश के संभागीय संयुक्त निदेशक, सीएमएचओ, अतिरिक्त एवं उप सीएमएचओ, आरसीएचओ और ब्लॉक सीएमएचओ स्तर के अधिकारियों ने चिकित्सा संस्थानों में कार्मिकों की समय पर उपस्थिति, उपलब्ध जांच दवा सहित मरीजों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण उपचार सेवाओं सहित साफ सफाई एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम संबंधी निर्देशित गतिविधियों की सघन जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को आमजन के लिए उपयोगी बताते हुए इसे शहर के पर्यटन सूची में शामिल कराए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटक भी इसे देख सकें। देवनानी शुक्रवार को इस संग्रहालय और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का अवलोकन कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने संग्रहालय में मॉडल्स को देखा। संग्रहालय में दृश्य श्रव्य माध्यम से किए जा रहे प्रदर्शनों को भी देखा। नागपुर में कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान राजस्थान के दोनों दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी वहां मौजूद रहे। पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम तैयार हैं और 2024 में एनडीए को हम हराएंगे। पायलट ने कहा कि प्रतिशोध की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है और तमाम विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जानबूझकर चुनाव से पहले कांग्रेस और बाकी विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक के अधिकारियों के कंधों पर लगने वाला बैज का नया लोगो जारी कर दिया है। ये लोगो शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से इंस्पायर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस डिजाइन को बदलने की बात कही थी। नेवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स का नया डिजाइन नौसेना ध्वज से लिया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से इंस्पायर है और ये हमारी समृद्ध समुद्री विरासत का सच्चा आईना है। नए एपोलेट्स में मराठा शासक की राजमुद्रा को लाना गुलामी की मानसिकता छोड़ने की कोशिश है। इसे अंग्रेजी राज की नीलसन रिंग की जगह बदला गया है। आमिर खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसे तोड़ा जाएगा। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी मुंबई के पार्ले हिल इलाके में स्थित इस बिल्डिंग को रीडेवलप करने जा रही है। इस बिल्डिंग में कुल 24 फ्लैट हैं, जिनमें 9 फ्लैट के मालिक अकेले आमिर खान हैं। इस बिल्डिंग का नाम वर्गो सीएचएस है। मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 29 दिसंबर को इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की। मिड 2024 में इस पर काम शुरू हो जाएगा।
MICL इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 500 करोड़ कमाने की उम्मीद कर रहा है। एक बार जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो ये पहले से भव्य और सुंदर होगी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा को टीएमसी ही टक्कर दे सकेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया पूरे देश में होगा, बंगाल में टीएमसी लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। ममता का यह बयान इंडिया की सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक के पहले आया है। ये बैठक जनवरी में होने की चर्चा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में 42 सीटें हैं। सर्द हवाओं के चलते आज सीकर के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सुबह फतेहपुर सहित आसपास के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। इस कोहरे के चलते विजिबिलिटी करीब 20 से 30 मीटर रही। मौसम विशेषज्ञों की माने तो जनवरी से पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बात करें यदि आज के तापमान की तो सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण यानी eKYC अनिवार्य की गई है। उधर उज्ज्वला गैस योजना के तहत 1 जनवरी से सिलेंडर 450 रुपये दिया जाना है। इसके लिए eKYC कराने बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। पाली की कुछ एजेंसियों पर उन उपभोक्ताओं को eKYC कराने के लिए सिलेंडर और गैस चूल्हे के बीच लगने वाला पाइप जबरन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कराने पर उनको 10 जनवरी के बाद आने का कहकर लौटा रहे हैं। राजसमंद के केलवा कस्बे में 3 शातिर चोर महिलाओं ने 2 ज्वेलरी शॉप से करीब 6 तोले सोने के जेवर चोरी कर लिए। दुकानदार को स्टॉक चेक करने पर ज्वेलरी का बॉक्स गायब मिला और दूसरी दुकान पर ज्वेलरी गायब मिली तो सीसीटीवी फुटेज देखने पर पूरा घटनाक्रम सामने आया। दोनों ही दुकानदारों की ओर से शुक्रवार को केलवा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। केलवा थाना में गुरुवार दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच केलवा बस स्टैंड सूरज पोल के आसपास की करीब आधा दर्जन दुकानों पर ज्वेलरी देखने के बहाने ये औरतें गई। सूरज पोल के पास नीलम ज्वेलर्स के मालिक गुलाब सिंह ने बताया कि 2:15 बजे 3 महिलाएं उनकी दुकान में आई जो यूपी की भाषा बोल रही थी। उन्होंने सोने की लौंग और बाली सहित ज्वेलरी दिखाने को कहा। महिलाओं ने ज्वेलर को उलझाए रखा। दुकानदार काउंटर से कुछ सामान लेने गया। झालावाड़ जिले में 3 गिट्टी क्रशर इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं। एनओसी एवं वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों की अवहेलना किए जाने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल झालावाड़ के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से ये कार्रवाई की गई है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल झालावाड़ के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक कुमार जेलिया ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने और लगातार कारण बताओ नोटिस जारी करने पर भी उसे गंभीरता से नहीं लेने पर गिट्टी क्रशर इकाई, मैसर्स MM कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैसर्स हंस सप्लायर्स, मैसर्स तिरुपति स्टोन क्रशर के विद्युत कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने छात्रों से मिल जल्द समाधान की बात कही। अभ्यर्थी जयपुर सिविल लाइन स्थित राजेंद्र राठौड़ के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात कर धरना शुरू कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।